नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। अयोध्या पर फैसले के बाद न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने योग गुरु बाबा रामदेव से खास बातचीत की। सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछना चाहते हैं, सदियों पुराना विवाद भले ही अंत हो गया हो, लेकिन इस फैसले से एक पक्ष खुश नहीं है। असाउद्दीन ओवैसी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत कुछ कहा। पक्ष की बात नहीं, इसमें एक व्यक्ति विशेष है जो इस देश में दंगे कराना चाहता है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहता है, धर्म के आधार पर इसको मजहब के आधार पर इस देश को फिर से बांटना चाहता है। उस व्यक्ति की बात है। इस देश के बहुसंख्यक मुसलमान खुश हैं कि सबको पता है कि अयोध्या में राम ही पैदा हुए थे, वहां कोई बाबर तो पैदा हुए नहीं थे। दूसरी बात कि भाई राम खाली हिंदुओं के तो नहीं ना, वो हमारे मुसलमानों के भी तो पूर्वज हैं। तो कोई भी जाति को मजहब देश अपने पूर्वजों को सम्मान देता है और मुसलमानों के लिए भी मस्जिद के लिए जगह दे दी गई है। तो इससे ज्यादा और अच्छा निर्णय क्या हो सकता था। और मैं तो कह रहा हूं कि अब हिंदुओं को मस्जिद बनाने में, मुसलमानों को मंदिर बनाने में सहयोग करके भाईचारे की नमिशाल कायम करनी चाहिए। ओवैसी जैसे लोग इस देश को मजहबी तौर पर लड़ाई झगड़ा फसाद और एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति में धकेलना चाहते हैं। ये मनसूबे उनके कामयाब नहीं होने देंगे। वो बातें कर रहे थे जो है गोडसे की। अरे आप एक गोडसे को लेकर के घूमते रहते हो। हमने गोडसे की कभी पूजा नहीं की है। आप ऐसे कितने मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोगों की हत्याएं करवाई। आप उनके नाम लेंगे तो आप उनको अपना आदर्श मानते हो, आइडियल मानते हो। इस देश में आप पुरानी ऐसी बातें मुगल शासकों से या किसी हिंदू शासक से या किसी हिंदू मुसलमान व्यक्ति से कोई गलत काम हुआ है किसी भी प्रकार का, या किसी भी जाति के तौर पर, मजहब के तौर पर कोई ज्यादती हुई इस देश में पहले, आप उन बातों को उभार करके क्या करना चाहते हो? देश को तोड़ना चाहते हो? तो ये पिछली गलत बातें कुछ जो हुई हैं, उनमें जितनी बातों का समाधान हो गया है उनसे आगे हमें बढ़ना चाहिए और मजहबी तौर पर देश को लड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन ओवैसी जैसे कुछ साहिबान लोग हैं ओवैसी साहब ने एक पॉइंट को रेज करा। इस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला कि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होते ही हिंदू राष्ट्र की और बीजेपी और आरएसएस बढ़ेंगी। इस पर आपका क्या कहना है? अरे अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ओवैसी साहब इस देश में एक और नया कोई मजहबी तौर पर नया राष्ट्र पैदा हो जाए, उसके लिए अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस देश में मजहबी तौर पर उन्माद हो जाए, आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ें। मैंने कहा ना, कुछ गलत बातों के एग्जाम्पल देकर के ये उन्माद पैदा करना चाहता हूं। मैं ऐसे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, ऐसे सैकड़ों मुस्लिम शासकों ने कितनी क्रूरता बर्बरता हिंदुओं के साथ में की, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, मैं उन बातों को रखूंगा तो ये झगड़े फसाद वाली बातें हैं कि नहीं है? ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। ये मैं कहूंगा कि एक नया कोई मजहब के नाम पर नया कोई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये गलत बात है कि कोई हिंदू राष्ट्रवाद करना चाहता है कि कोई फलाने, बेकार की बात है। बाबा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, आपने बोला कि राम, भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं, लेकिन इसको खास तौर पर मुस्लिम चिंतक इसको कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम पे थोपने की कोशिश है। हमारे पूर्वज कौन है हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान राम हमारे पूर्वज कैसे हो सकते हैं? अरे बताओ आमिश भाई, इस देश में 500-700 साल पहले कौन मुसलमान था? 1400 साल पहले क्या इस्लाम था दुनिया के अंदर? और हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान बने सबको पता है 99% कन्वर्टेड है। तो मैं तो उसको सम्मान दे रहा हूं कि भाई मजहब हमारे अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, अपने अपने जो आराध्य उसकी पूजा करो, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मजहबी तौर पर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता और उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता हूं। लेकिन एक बात तो है कि हम मजहबी तौर पर अलग आज हुए हैं भैया। थोड़ा पीछे जाकर के देखो, हमारा खून एक है, हमारा खानदान एक है, हमारा डीएनए एक है। इसको अब वैज्ञानिक बात कोई नकार दे, अब कोई चिंतक जो उल्टा चिंतन करे तो उसका तो क्या जवाब है? जी, मंदिर निर्माण को लेकर सरकार को ट्रस्ट बनाना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी नजर में इस ट्रस्ट में कौन कौन शामिल हो सकता है? किसको होना चाहिए शामिल? देखिए, ये सरकार के लिए बहुत ये चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि इसमें
हिंदू समाज के लगभग सभी वरिष्ठों को सम्मिलित किया जाए और ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाए जो सच में मजहबी तौर पर इस देश के अंदर एकता की, सद्भावना की जो है मिसाल रहे हैं और सारा हिंदू समाज उनसे संतुष्ट हो। किसी भी तरह से लोग इसमें यश प्रतिष्ठा की बात को आगे लेकर के ना आए, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन उस ट्रस्ट में होगा तो सारे देश का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, क्योंकि देश की सरकार को के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आई है कि यह जो वर्षों से एक आस्था का विषय था उस देश का और उसको एक सही डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कार्य हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सरकार को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। इस देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी ट्रस्ट बनाकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था। अब एक बार दोबारा ट्रस्ट बनेगा क्या? स्वामी रामदेव, ये ब्रॉडर डिबेट को खोलता है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का रास्ता लगभग स्पष्ट है, वो साफ हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। लेकिन इतिहास में जो भूलें हुई, इतिहास में जो तमाम गलतियां हुई, उनको सुधारने की बहस को भी ये खोलता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश भाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको सेकंडों में उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं कहूंगा इतिहास में जो भूलें हुई बाबा माफ करो, चाहे वो मजहबी तौर पर हुई, वो राजनीतिक तौर पर हुई, वो जातिगत तौर पर हुई, वो जो भी ज्यादतियां हुई, जुल्म हुए, कुछ खराब चीजें हुई, उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि पिछली गलतियां बहुत हुई हैं भाई, उनमें मत जाओ, कहां देश को लेकर के जाएंगे। इसलिए अब विकास की बात करो, सब मिलजुल करके आगे बढ़ो और जो है किसी भी तरह से झगड़े फसाद की कम से कम बात मत करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। क्या आपको लगता है बाबा रामदेव, अयोध्या में मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण का रास्ता काफी हद तक साफ होगा? क्योंकि काफी एनर्जी अयोध्या में राम मंदिर में जा रही थी, वो एनर्जी अब पॉजिटिविटी की तरफ लगेगी, यानी विकास की तरफ लगेगी। राष्ट्र निर्माण क्या अयोध्या में मंदिर निर्माण से होगा? देखो अमीश भाई, मैं एक ही बात कहूंगा, मंदिर निर्माण भी राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण के लिए होना चाहिए। मंदिर और मस्जिद के नाम पर फिर हमें व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और एक नए युग के निर्माण की बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और मुझे विश्वास है अब देश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा और अब मंदिर मस्जिदों के नाम पर इस देश में कोई झगड़े फसाद नहीं होंगे, मैं ऐसा भरोसा रखता हूं। जी बाबा रामदेव, आपका अनुभव बड़ा है, आपने इस देश को योग से सचेत किया है, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए आप अपने दिल पे हाथ रखिए। भगवान श्री राम का मंदिर बने, ये आप अरसे से कहते आए हैं, लेकिन क्या आपको यकीन था बाबा रामदेव कि आपके जीवन काल के अंदर भगवान राम के मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि 1885 से यह मामला चला आ रहा था, 1950 में फिर सूट दायर हुआ होता है जब देश आजाद होता है। आज 2019 में हम खड़े। मुझे इसलिए विश्वास था कि देश का नेतृत्व, माने देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, उसमें एक अच्छी दिशा में बातें हो रही थी। और एक बहुत बड़ी भूमिका होती है राष्ट्र के नेतृत्व की, उस नेतृत्व की नीयत ठीक थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि निर्णय होगा जल्दी और वो अच्छे दिन हमें अपने आंखों से देखने को मिलेंगे और हमें अपने हाथों से इस ऐतिहासिक कार्य में, इस पुण्य कार्य में हम कुछ योगदान कर पाएंगे। ये सौभाग्य हमें मिला है। जी, आपने बोला, आपने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हमारे नेटवर्क पर लाइव थी और आपने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया। आपने बोला हिंदू मस्जिद बनाने में मदद करें और मुसलमान मंदिर बनाने में मदद करें, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी साहब ने बोला कि हमें भीख का टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें मस्जिद के लिए जमीन नहीं चाहिए, हम मस्जिद खुद उसकी जमीन खुद खरीद लेंगे, खुद बना लेंगे, मैं हैदराबाद में निकल जाऊंगा तो इतना पैसा मुझे मिल जाएगा। देखो अभी मुझे कहीं जाना है अमीश भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा। ओवैसी साहब ने इंसानियत की कम हैवानियत की बातें ज्यादा करते हैं, तोड़ने की बातें ज्यादा करते हैं, जोड़ने की नहीं करते। मैं ये कहूं कि वो आदमी ना, उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, उसका मानसिक उपचार कराने में मैं मदद करूंगा और ये जो पतंजलि योगपीठ में आएंगे तो उनको मैं मुफ्त इलाज दूंगा
कि उनका जो है ये जो जहर घुला हुआ है मजहबी उनका, उनको निकालने के लिए उनको शंख प्रक्षालन पंचकर्म षटकर्म करवाना पड़ेगा एक बार। जी बाबा, आखिरी राम के ऊपर कुछ सुना दीजिए, क्योंकि ट्विटर पे बड़े सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के मुख से हम भगवान राम पर कुछ सुनना चाहते हैं, तो सुनाना तो पड़ेगा जाने से पहले। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो राम हमारा चरित्र है, राम हमारा आचरण है, वो हमारी जीवन की मर्यादा है, वो जीवन का अनुशासन है। राम हमारा मतलब खाली एक मूर्ति और प्रतिमा नहीं, वो हम राम के ही प्रतिनिधि हैं। राम हमारे भीतर है, इस भाव के साथ हम जिए और रामकृष्ण के शिव के प्रतिरूप बन करके इस देश में एक नई मिसाल कायम करें, मानवता की, चरित्र की पवित्रता की, दिव्यता की, व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की एक नई मिसाल हम कायम करें। तो ये मान सकते हैं कि आपके मैनेजमेंट में भी भगवान राम खूब मदद करते हैं, क्योंकि भगवान राम को तो मैनेजमेंट गुरु भी माना जाता है। हम तो भैया इसलिए हमारा तो नाम ही रामकृष्ण था बचपन में, उसी भगवान के राम के नाम के लिए और राम के काम के लिए हम धरती पर आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव, अपनी बात रखने के लिए और सौहार्द बनाने की अपील स्वामी रामदेव से लेकर मोहन भागवत कर रहे हैं। तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत।